सभी को नमस्कार। हैं तो धमकियां दी जाती हैं कि अगर काम नहीं करोगे तो आपको दिल्ली हो या राजस्थान, भजन लाल तुम होश में आओ। सभी को नमस्कार। अभी हम रतनगढ़ पंचायत समिति में आ गए हैं। आज यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभी जुलूस निकाल रहे हैं। रैली के रूप में एसडीएम ऑफिस जाएंगे और वहाँ ज्ञापन देंगे अपनी मांगों को लेकर। क्या सबसे पहले मुन्नी जी शर्मा मैडम, क्या मांग है, जुलूस क्यों निकाला? हमारी राजस्थान सरकार से ये मांग है कि 5-5, 6-6 महीने से तो हमारा मानदेय जो अटका हुआ है वो हमारा कंप्लीट करें, और जो हमारा पोषण टैंकर है उसके भी पैसे नहीं है, सामुदायिक भवन के पैसे नहीं है, जो भी हम कार्यक्रम करते हैं उनके पैसे नहीं आ रहे बिल्कुल ही। उनकी किल्लतें हमें सभी हमारी बहनें जो इतना परेशान हो चुकी हैं। भवन किराया है जो हमारा 10-10 महीने 12-12 महीने से अटका हुआ है, सभी को बोल दिया गया है। फ़ोन पे बोलते हैं तो धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर काम नहीं करोगे तो आपको नोटिस मिलेगा, अगर हटा दिया जाएगा। लेकिन हमारी समस्या कोई नहीं सुनता है कि हम लोगों को कितनी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। कई हमारी बहनें ऐसी विडो है जिनके आंगनबाड़ी के पैसों से ही घर गुजारा चलता है, उनकी इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। उनके लिए हम सब ने ये बीड़ा उठाए हैं कि राजस्थान सरकार की अब आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। अगर राजस्थान सरकार महिलाएं बना सकती हैं तो महिलाएं सरकार गिरा भी सकती है। नारी शक्ति, नारी शक्ति, दिल्ली हो या राजस्थान, दिल्ली हो या राजस्थान, हमारी मांगे, हमारी मांगे, भजन लाल तुम होश में आओ, भजन लाल तुम होश में आओ, नारी को सम्मान दो, नारी को सम्मान दो। राजस्थान सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा पूरा भुगतान करें जल्दी से जल्दी, और हमारा मानदेय, हमारा जो भी डाटा प्लान का है, सामुदायिक कार्यक्रम का है, भवन किराए का है, ग्रामीण में जो बिजली घर के पैसे हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। और उसी समस्या से हमारी आंगनबाड़ी बहनें जूझ रही हैं। उनका सबका निदान करने के लिए मैं हाथ जोड़ कर सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारी मांगे मंजूर करें और हमारी मांगे पूरी करें। ममता जी पारिक है मैडम। भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए और हमारी जो खबर है उसको जन जन तक पहुँचाओगे, हमारी आवाज़ को। दूसरा, आज हमने इधर ज्ञापन दिया है सीडीपी ऑफिस में हमारी मांगों को लेके, और अभी हम जाएंगे एसडीएम ऑफिस। हमारी बहुत सी मांगे हैं जिनको हम आज नहीं, आज से पहले भी बहुत बार दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों की तरफ से कोई ध्यान नहीं देता, जबकि हमारी हर मांग न्यायोचित है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं या कुछ काम हमारे विभाग को इतना चाहिए होता है हमसे। अभी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं एसडीएम साहब के यहाँ। अभी थोड़ी देर पहले अभी हमारे कार्यालय में ज्ञापन दे के निकले हैं। सीडीपीओ मैडम तो अभी नहीं मिल पाई किसी कारणवश, और अभी जाएंगे एसडीएम साहब के यहाँ। हमारी जो भी मांगे हैं हमने अपने इस ज्ञापन में लिख दी हैं। हमारी वही हमेशा की जो मांगे हैं वही आज भी हैं। हमें परमानेंट किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। हमें जो पोस्टल ट्रैकर पे काम दिया गया है उसके लिए हमें इंटरनेट की बढ़िया सुविधा दी जाए, ताकि हम हमारा काम अच्छे से किया जाए, और जो अन्य कार्यभार हम पे सौंपा जाता है वो काम हम पर ना लादा जाए। और विभाग में जो भी अन्य समय पर हमारा जो मानदेय नहीं आ रहा है, उसका मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो एक ऐसा उनका पेमेंट बाद में आए, हमारा पेमेंट पहले। अगर हमारा वेतन मानदेय आ जाता है उसके बाद में उनका वेतन करें, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। सब काम ऑनलाइन करे, उसका पैसा टाइम पे मिले और हमें नियमित करे सरकार। हमारी पेमेंट एक पुश्तों में आए, आधी आधी ना आकर, और टाइम से आए, हर महीने आए। और पोषण टैकर के जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसके पैसे भी आए, ऑफलाइन जो भी काम कर रहे हैं उसके भी आए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन काम बंद रहेगा और आंगनबाड़ी पे भी ताला लगेगा। हम रतनगढ़ से बोल रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले हमें नियमित किया जाए। दूसरी बात हमारी यह है कि हमारा मानदेय दोनों टुकड़ों में एक साथ आए और हमारा मानदेय बढ़े।
और तीसरी बात यह है कि हमारे विभाग के अलावा जो भी कार्य कराया जाए, अन्य कार्य कराया जाए, वो नहीं कराया जाए। उनका हमें कुछ नहीं मिलता है। जहाँ भीड़ दिखानी होती है हमें तुरंत बुला लेते हैं, और अगर नहीं जाए तो हमें धमकियाँ देते हैं, मानदेय कटेगा, नोटिस मिलेगा। तो ये हमारे साथ सब कुछ नहीं होना चाहिए। और बहुत ही ऑनलाइन काम हमें ज़्यादा दे दिया है, और मोबाइल के जो पैसे हैं वो भी नहीं आते हैं, वो 166 रुपये मिलते हैं हमें। मैं कार्यकर्ता राजल देसर से, और ऑनलाइन और ऑफलाइन काम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हम आंगनबाड़ी मतलब अपना केंद्र नहीं खोलेंगे और हमारा पेमेंट सभी चीज़ों का PMY का जो फॉर्म भरते हैं हम, वो 2022 से आज तक 2026 जुलाई चल रहा है, अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया है। मकान किराया नहीं आया है, और सामुदायिक भवन का किराया नहीं आया है ना, और अलग विभाग के हम जो काम करते हैं ना उसका हमें कोई पेमेंट मिलता है उस चीज़ का। ये सभी मतलब विभागों का देते हैं पेमेंट, मतलब सारा काम कराते हैं, हम तैयार रहते हैं, और ना करने पर, टाइम टू टाइम ना करने पर हमें ऑफिस से धमकी मिलती है कि नहीं करोगे तो तुम्हें नोटिस मिलेगा है? और मानदेय बिल्कुल टाइम से नहीं मिल रहा है। 2 विभाग से, मतलब राज्य सरकार से आता है और मतलब केंद्र सरकार से आता है। इसको पेमेंट को एक ही बार में ही पेमेंट मतलब हमारा किया जाए, ये दो बार में पेमेंट ना आए, और हमें नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए है। और 166 रुपये मतलब ऑनलाइन जो हम काम करते हैं उसका डाटा का प्लान का मिलता है, हर मंथली मिलता है 166 रुपये। ऐसा कोई प्लान नहीं है जो 166 रुपये में हर महीने आया कि फ़ोन में काम करा जाए, जिसमें काम है मतलब फ़ोन में काम इतना है कि हैंग हो जाता है फ़ोन में। बताओ, सर्वे है 5-5 हज़ार मतलब कैंडिडेट हैं, उनका कैसे सर्वे हो उसमें। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पटियाला फर्स्ट से सुगनी बावरी। हमारा जो मानदेय आता है वो 2 भागों में आता है, वो 2 भागों में ना आकर के एक बार आया जाए, और हम सारा विभाग का काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। उसी के साथ जो हमारा अतिरिक्त काम दिया जाता है तो उसके पैसे दिए जाए। हाँ, मानदेय हमारा है ना वो बढ़ाकर 26,000 किया जाए।